स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एक नया ऑनगोइंग कोरियन ड्रामा जो कि बहुत ज़्यादा कमाल का है। ये कहानी एक कोरिया के छोटे से टाउन की होती है। एपिसोड की शुरुआत में हम यून को देखते हैं। ये एक स्कूल टीचर होती है, काफ़ी इनोसेंट है। तभी एक औरत आकर इसको थप्पड़ मारती है, जिसके कपड़े काफ़ी रिच लेडी वाले नजर आ रहे होते हैं। खैर यून ये सपना देख रही थी, उसकी आंखें खुल गई होती है और बताती है कि ये सपना मुझे पिछले 1 साल से आता है। रोज एक औरत आकर थप्पड़ मारती है मुझे, लेकिन कौन है, क्यों होता है, ये अभी तक इसको समझ नहीं आया होता। फिर रेडी होकर स्कूल जाने लग गई होती है और रोज की तरह कसम खाती है कि ना मैं स्माइल करूंगी, ना किसी से बात करूंगी और ना ही मस्ती करूंगी। विदाउट एक्सप्रेशन लेकर स्कूल आ गई होती है। वहीं पर हम बाकी के टीचर्स को भी देखते हैं जो कि इसी की बातें कर रहे होते हैं कि देखा है कैसी है, वो कभी बोलती नहीं है, हमने तो कभी उसको बोलते सुना ही नहीं है, ना हंसती है। 1 साल हो गया उसको। स्ट्रेंज लड़की है काफी। ट्रांसफर टीचर है ना, शायद ऐसे ही होते हैं। तभी टीचर को हम बाद में जानेंगे। फिलहाल ये मिस हाईसुक होती है। इन्हीं के घर में यून किराया पर रहती है, लेकिन इनसे भी आज तक बात नहीं की। जब भी किराया देने आती है बस मुंडी हिलाकर चली जाती है। उसी तरह हम स्कूल का हैंडसम हंक हान ग्यूल को देखते हैं हम लोग। हान एक चार्मिंग लड़का है जिसके पीछे स्कूल की सारी लड़कियां पड़ी होती हैं और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि सब उससे शादी करना चाहती है। लेकिन हान किसी को भी भाव नहीं देता। वो सीधा भागा भागा टीचर जियोपियो के पास आता है और उनको अकेले में कुछ बात करने के लिए लेकर चला जाता है। वहीं पर यून हमें बता रही होती है कि ये सियोल में रहती थी और बहुत ही चार्मिंग लड़की थी, ग्रुप की जान थी, सबको हंसाती थी और अपने स्कूल में इतनी पॉपुलर टीचर थी कि सभी स्टूडेंट के बीच काफी फेवरेट हो गई थी। लेकिन अब देखो कैसी गुमसुम सी रहने लग गई है बेचारी। तभी मिस हाईसुक बोलते कि यून उस घर की वर्क नहीं कर रही है, डोर लॉक किया था ना तुमने अच्छे से, तुम आकर मुझसे एक्स्ट्रा की लेकर चले जाना। और यून फिर से अपना सर हिलाकर यहाँ से चली जाती है। फिर टीचर मीटिंग में आ गए होते हैं। प्रिंसिपल सबको भाषण दे रहे होते हैं कि देखो एग्जाम आने वाले हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग में अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाएंगे, सब तैयारी करके रखना। सर्दियों का मौसम होता है, विंडो से तेज हवा आ रही होती है। मिस हाईसुक बंद करने के लिए चली गई होती है। तभी इनकी नजर किसी पर पड़ती है और जोर से चिल्लाती है इमरजेंसी, और सब डर के विंडो की तरफ भागते हैं और बाहर देख रहे होते हैं कि कोई तो आ रहा है। खौफ फैल चुका होता है सबके अंदर। यून भी कोशिश करती है कि आखिरकार कौन आ रहा है जिससे ये सभी लोग इतना डर रहे हैं। बाहर बर्फीली हवाएं, स्नोफॉल में हाफ टी शर्ट पहने हुए एक टैटू वाला मुस्टंडा स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। ये जे होता है जिसको देखकर सभी टीचर छुप गए होते हैं। जिसको जहाँ जगह मिली सबकी पैंट गीली हो गई होती है। बहुत ज्यादा खौफ फैल गया होता है। प्रिंसिपल टॉयलेट में छुप जाते हैं, मिस्टर जियोपीओ टेबल के नीचे छुप गए होते हैं और एक टीचर गमला लेकर रेडी होता है टैग करने के लिए। डोर को लॉक कर दिया गया होता है। यून अभी कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तभी जय ने दरवाजा एक हाथ से मार के खोल दिया और अंदर आया तो टीचर की पैंट गीली हो गई और गमला डर के मारे गिरकर टूट जाता है। जय सबको हेलो बोलता है। ये उनकी नजरें जय की बॉडी से हटी नहीं रही होती है। ऐसा गबरू जवान मुंडा इसने पहली बार देखा होता है टाउन में विद टैटू। कहीं ये गैंगस्टर तो नहीं। इतने में पता चलता है कि हान के रिस्पेक्टेड अंकल है ये। यून ने कहा हाँ जी बताइए सर क्या चाहिए आपको। जय यहाँ टीचर जियोपियो से मिलने आया है जो फिलहाल टेबल के नीचे छुपा हुआ है। पर टीचर ने कहा कि वो तो चले गए। जय वहीं बैठ गया और वेट करने लग गया। अब इसको भगाने के लिए मिस हाईसू ने टॉयलेट का दरवाजा खोल दिया, जिससे प्रिंसिपल साहब भी बाहर गिर जाते हैं। डरे पड़े होते हैं। बोलते हैं बेटा कब आए तुम, क्या चाहिए तुम्हें। जय बोलता है कि टीचर जियोपियो कहाँ पर है, उन्होंने हान को अवार्ड से बाहर कर दिया है। उसको अवार्ड नहीं दिया, क्यों, उनको बुला कर लाओ यहाँ पर। वो बोल रहे थे कि हान के कोई पेरेंट्स नहीं है इसलिए उसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। प्रिंसिपल बोलते हैं अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, हान झूठ बोल रहा होगा। जय बोलता नहीं हान सच बोलता है और ये बात इसके फ्रेंड ने बताया है मुझे। प्रिंसिपल डर चुका होता है। यून से बोलता है कि ए उन कॉफी बना कर लाओ जय के लिए। जय बोलता है क्या बोले, एक लड़की से काम करवा रहे हो तुम, शर्म नहीं आती है तुमको, मैं अपनी कॉफी खुद बना लूंगा। और यून के पास आकर बोलता है ये लड़की कितनी सुंदर हो तुम। खैर यून डर के मारे कांप रही होती है। उसी दौरान हम बाहर सेजिन से मिलते हैं जो कि एक सुंदर टीनेजर लड़की होती है जो एक लड़के को मैसेज पे मैसेज किए जा रही है। भले ही सामने से महीनों से रिप्लाई नहीं आया, मतलब वो इसको काफी पसंद करती है। और दूसरा हान है जो इसके ऊपर अपनी जान छिड़कता है। आके बोल रहा होता है कि हे सेजिन क्या तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी। सेजिन बोलती है हट बे यहाँ से, तेरे साथ क्यों जाऊँ मैं, भाग यहाँ से। मुझे जो पसंद है उसके साथ खाना खाऊंगी ना, तेरे साथ खा के क्या टाइम खराब करूंगी अपना, भाग यहाँ से। बहुत ही पेनफुल वर्ड्स होते हैं। हान बेचारा, इसके फ्रेंड्स भी पूछने लग गए होते हैं कि अरे मानी नहीं मानी। हान बोलता नहीं मानी। इसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हारे अंकल आज स्कूल में आए हुए हैं। अब ये डर गया होता है सुनकर। दूसरा फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारे अंकल को बता दिया था अवार्ड वाले सीन के बारे में। अब ये सुन के हान तेजी से स्कूल की तरफ भागता है। यहाँ पर कॉफी तो नहीं बनी बट प्रिंसिपल बोलते हैं कि चलो चलो बाहर चलो, हमने स्मोक करके आते बेटा। जय बोला क्या बकते हो, स्कूल में स्मोकिंग करोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, कैसे नीच आदमी हो तुम। और टेबल पर मुक्का मार के उसको तोड़ देता है जिसके नीचे टीचर जियोपियो छुपे हुए हैं। डर के मारे उनकी पैंट गीली हो गई होती। जय बोलता है हाँ मेरा इकलौता बच्चा है, मैंने उसको पाल पोस के बड़ा किया, मैं उसका माँ हूँ, उसका बाप, उसका पेरेंट सब हूँ मैं। और यहाँ से चला जाता है। यून सोच रही होती है कि वैसे इस गबरू जवान उनकी बातों में दम तो था, वो सही बोल कर गया है, ये हान का रियल अंकल है क्या। और सब इसका मुंह देखने लग गए होते क्योंकि 1 साल बाद इसने पहली बार मुंह खोलकर कुछ बोला होता है। सब शौक होते हैं कि ये गूंगी नहीं है।
फिर बताने लगे कि जय एक मुस्टंडा है जो अपने साथ 20 गुंडे लेकर घूमता है और वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। जियोपियो बोलता हाँ हाँ, एक रोज हम कैफे में बैठे हुए थे, वहां पर आया और मारपीट करने लगे, इसने पूरा कैफे तोड़ डाला था। मिस हाइसू बताती है कि हाँ, एक बार जब अपने फ्रेंड्स के साथ पीछे पहाड़ी पर टहलने गई थी तो उसी दौरान मैंने इसको देखा था कि एक गड्ढा खोद कर उसमें किसी की डेड बॉडी गाड़ रहा था। एक टीचर बताती कि हाँ, इसको तो मैंने एक दिन अपने हाथों से कार उठाते हुए भी देखा था, बहुत खूंखार आदमी है ये। इतने में हान आ गया होता है। प्रिंसिपल डांटने लगे कि तुमको कितनी बार मना किया है कि अपने अंकल को स्कूल में मत आने दिया करो। यून इतने में टूटा हुआ गमला साफ करने लगी और हान भी इनकी हेल्प करता है। फिर यून स्कूल के बाद घर का सामान लेने गई होती है। इसके डैड सियोल से मैसेज करे थे, बेटी तुम ठीक हो ना, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, काश तुम यहाँ पर होती, आ जाओ। और यून रिप्लाई तक नहीं देती है। पक्का कुछ पास्ट में हुआ होगा जो हमें शायद आगे पता चलेगा। खैर फिलहाल तो ये घर आ गई होती है पर लॉक नहीं खुल रहा क्योंकि की तो खराब है ना, जैसा हमने बताया था। तो ये फेंक देती है उसको पानी में और जाने लग गई शायद न्यू की लेने के लिए मिस हाइसू के घर पे। इतने में रोड की लाइट्स ब्लिंक करने लग गई होती है और सामने अचानक से वही गबरू जवान हाथों में चाकू लेकर खड़ा हुआ, ऊपर से ब्लैक कैप पहन रखी होती है। जो कोरियन ड्रामा देखते हैं उनको पता होगा कि जो ब्लैक कैप पहनता है वो खूनी होता है, वो मर्डरर होता है। तो ये बुरी तरह से डर के भागने लग गई होती है। जय इसके पीछे पड़ गया होता है। यून ने तो पुलिस का नंबर तक डायल कर दिया था। इतने में जय इसके पीछे चाकू लगा देता है जिससे ब्लड भी निकल रहा होता है। अब यून सुन हो गई होती है पूरी। वैसे ये चाकू नहीं बल्कि खाना होता है। जय बोलता है, अरे सुंदर लड़की, पुलिस को क्यों फोन कर रही हो तुम, क्या हो? यून बोलते कि प्लीज 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 मुझे यहाँ पर मत मारना, मेरे फ्यूनरल में कोई भी नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं रहता, मेरे सारे घर वाले सियोल में रहते हैं, वही फैमिली है मेरी। जय बोलता है, ये क्या बक रही हो तुम सुंदर लड़की। और फिर पता चला कि ये खाने की चीज होती है, ना कि चाकू। और इसके अंदर से वो निकल रहा था रेड रेड और कुछ जूस जैसा था, ना कि ब्लड था। यून बोलती है कि तुम टैटू गाए हो, एक गैंगस्टर हो, इसलिए मैं डर गई थी। जय ने हाथ में से ग्लव्स उतारा और कहा, ये तो फेक है, ये तो टैटू नहीं है, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था तो मैंने पहन लिया था कि कूल लगता है। यून डर के भाग गई होती है अपने घर तक। ये बोलता, अच्छा यहाँ रहती हो तुम? यून बोलती है, हाँ पर डोर लॉक है, मैं नहीं जा सकती अंदर। जय बोलता है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और यून डर गई होती है कि कहीं भी दरवाजा ना तोड़ दे, इसका भी घर नहीं है, रेंट का घर होता है। पर ये तोड़ता नहीं, भागता हुआ था और कूद कर घर में घुस जाता अंदर और फिर अंदर से दरवाजा खोल देता और कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा खाना खराब हो गया है और इसकी भरपाई तुम्हें करना पड़ेगा। और यहाँ से तेजी से भाग जाता है। ऐसी भयंकर धमकी दी होती है कि उन डर चुकी होती है। सीधा घर आ गया। हान घर पे खाना बना रहा होता है। जय आते ही हान के सभी अवार्ड्स को साफ करने लगे, मानो उसको बहुत प्राउड हो हान के अवार्ड्स के ऊपर। और बोलता है कि वो सुंदर सी टीचर, उसका क्या नाम है, वो कहाँ पर रहती है? ये बोलता है कि वो मिस यूनबोन है। जय बोला, अच्छा सियोल से आई है ना वो? हान बोलता, हाँ हाँ, क्यों, आप क्यों पूछ रहे हो? और आप स्कूल मत आया करो प्लीज, मैं देख लूंगा सब कुछ वहाँ पर। जय बोलता, हाँ ठीक है, पर अगर तुम्हें किसी की जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं किसी का मर्डर भी कर सकता हूँ, किडनैप भी कर लूंगा, कुछ भी कर दूंगा, बस एक आवाज दे देना। हान अलग परेशान हो रखा होता अपने अंकल से। फिर अंकल बाहर आ गए होते हान के फ्रेंड जिन के साथ और बोलते कि यार वो मुझे भूल गई है शायद। और हमें एक पहाड़ से दिखाया जाता है यून गिर रही थी एक दिन, जय ने इसको पकड़ लिया था और यून नशे में थी। फिर जय से बोलते कि ये लड़के तुम कितने सुंदर हो, सेम वही लाइन जो जय ने यून को बोला था आज। मतलब ये दोनों पहले भी मिल चुके, कहाँ कब कैसे ये हमें अभी पता नहीं चल पाता है। और यून इसको भूल चुकी है। जय बोलता है, कितना अच्छा सुहाना मौसम आ रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, क्या मुझे याद करेगी? जिन बोलता है, हाँ पर आपको तो इस मौसम में खुजली हो जाती है ना। जब गए, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बात नहीं होगी। अगले दिन यून सभी को पेरेंट्स टीचर मीटिंग का बता रही होती है। सियोनजी बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं लाऊंगी क्योंकि हान भी तो नहीं लाता है ना। यून बाद में इसका रीजन पूछती है। सियोनजी बताती है कि इसके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनके पास इनके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं, वो दोनों इसके लिए इनविजिबल हो चुके हैं, वो नहीं मानती। यून काफी शौक होती है ये बात सुन के। और यहाँ फिर यून स्टूडेंट लिस्ट चेक करती है। मीटिंग के बारे में सभी के पेरेंट्स को कॉल करके बताना होता है और अगला नंबर किसका होता पता है? हान का। अब उस गबरू जवान को कॉल करनी पड़ेगी, पर वो रात को धमकी देके गया था ना कि खाने की भरपाई करनी होगी। अब वो मेरे साथ क्या करेगा, ये बुरी तरह से डर गई होती है। जियोपियो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, तुम उसके पास कॉल मत करना, बहुत डेंजर है, वो मार डालेगा तुम्हें। मिस हाइसू बोलते हैं, अरे तुम कर सकती हो कॉल। और ये कॉल करने लग गए होते, तो अभी सारे टीचर इसके पास आ गए होते सुनने के लिए कि क्या बात करेंगे। बहुत फनी होते हैं और साथ में डरपोक भी। यहाँ पर जय अपनी टीम लेकर एक रेस्टोरेंट में आया होता है। ओनर से बोलता है कि ये रेंट कब दोगे? ओनर बोलते हैं अगले महीने दे देंगे। कहता अच्छा ठीक है, तो हमें खाना तो खिला दो। और फिर ये सारे यहाँ खींच खींच के खाना खाते हैं। तभी उनकी कॉल आ गई होती है, क्या कि कल आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में आना है। जय बोलता कल 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 क्यों, अभी आ जाता हूँ ना मैं, बोलो अभी आ जाऊँ। बोलता है नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, कल की डेट आई है तो कल ही आना है। जय बोलता अच्छा ठीक है, तुम मुझे वेट करवाओगी ना, मैं बताऊंगा तुम्हें। बेचारी उन डरी पड़ी होती है और मिस हाइसू को पकड़ लेती है और बोलती है कि वो मुझे छोड़ेगा नहीं, रिवेंज लेगा मेरे से वो। और अपने खाने वाले सीन के बारे में बताती है, मुझे मार डालेगा वो, क्या करूँ मैं। मिस हाइसू इसको एक रेस्टोरेंट में लेकर आती है जहाँ की ओनर गालियां बहुत देती है खाना ऑर्डर करने पर। तो यून भी सुन के डर गई होती है। मिस हाइसू बोलती देखो देखा तुमने, है ना, तुम्हें भी सेम ऐसी ही बात करनी होगी जैसे जब वो कल आएगा। फिर यून का हेयर स्टाइल चेंज करवा देते हैं। फिर अगले दिन सुंदर से कपड़े पर पहन कर एकदम मस्त बन के स्कूल में आई होती है। सबको लग रहा होता है कि शायद यून का आज बर्थडे है। पूछते भी है लेकिन ये मना कर देती है। क्लास के बाद देखती है कि सभी टीचर्स कहीं भाग रहे हैं, हाँ क्योंकि आने वाला ना जय, इसलिए इसने हान का हाथ पकड़ लिया होता है कि प्लीज प्लीज तुम्हारे अंकल आ रहे, तुम्हें यहीं पर रहना होगा। हान बोलता नहीं नहीं मुझे काम है और ये भी यहाँ से भाग जाता है।
अब यून यहाँ पर 2 टेबल लगाकर बैठी होती है इंतजार में उस गबरू जवान के कि आता ही होगा। वो आता है एक बड़ा-सा गमला लेकर। दूसरी तरफ हम एक अलग सीन में आ जाती है, सियोल में होता है जहाँ पर हम जून से मिलते हैं जो कि किसी क्रिमिनल को खोज रहा है बेसब्री से, और ये एक लॉयर है और उसको 10 साल से खोज रहा है ये जब से लॉयर बना है। कलीग बोलता है कि शायद वो मर गया होगा अब तक तो। जून बोलता है अरे नहीं-नहीं, और फिर हमें स्कूल डेज़ दिखाया जाता है जहाँ पर जून को एक लड़का बुरी तरह से पीट रहा होता है। और वैसे मैं बता दूँ कि ये जिसको खोज रहा है ना वो जय ही है, जय को ही ये खोज रहा होता है। यहाँ जय स्कूल आ गया होता है और यून ने इसको ग्रेट किया, पूछा कि आप गमला लेकर क्यों आए हो सर? ये बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने तोड़ दिया था ना इसीलिए लाया हूँ। फिर टेबल पर बैठता है लेकिन उसके पैर बड़े होते हैं तो टेबल अटक रहा होता है, तो ये एक टेबल को हटा देता है और अब मीटिंग एक टेबल पर ही होने वाली है। मतलब दोनों और करीब होते हैं और यून का डर और बुरी तरह से बढ़ चुका होता है। जय बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम सियोल से हो, मैं भी सियोल से हूँ क्योंकि मेरी मोम वहीं की थी। फिर यून बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता, वो ऐसा क्यों कर रहा है? जय बोलता है अरे छोड़ ना, हमें क्या मतलब, स्कूल कंप्लीट कर ले, इतनी पढ़ाई अच्छी होती है, आगे पढ़ के वो क्या ही कर लेगा। तुम बताओ तुम कितने साल की हो? यून बोलती है एक्सक्यूज मी, नो पर्सनल सवाल, भागो यहाँ से। और फिर हान का रिपोर्ट कर देती है इसको और जय उसको बॉम्ब बोलता है। अब ये सुन के यून शॉक हो गई होती है क्योंकि शायद ये वर्ड इसने पहले भी सुना है। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत हान से होती है जो कि स्कूल से जा रहा होता है, तभी सेजिन इसको मिलती है और इससे माफी मांगने लगी क्योंकि क्लास में इसने बोल दिया था कि हान के माता पिता कहाँ हैं और वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं। अब ये जाने भी ना कि इसके मॉम डैड कहाँ पर है, इस वजह से ये इससे माफी मांग रही है। हान चुपचाप इसका फोन लेता है और अपना नंबर डायल कर देता है और बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। सीजन सोच रही होती है कि कैसा अजीब सा लड़का है और इसका नाम ईविल हान के नाम से सेव कर देती है। अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं यून पढ़ा रही होती है और वो गबरू जवान जो गमला लेकर आया था ना वो रखा हुआ जिससे बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होता है बोर्ड। तो एक बच्चा बोलता है कि इसको हटा देते हैं, दूसरा बोलता है हाँ ये तो कल जय लेकर आया था ना। यून बोलती है हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? बच्चा बताता है कि देखो इस गमले पर जय का नाम लिखा हुआ है। यून तो शॉक हो गई होती है। फिर सभी टीचर्स गमला उठाकर बाहर लेकर जाने लग जाते हैं क्योंकि बहुत भारी होता है, इसको 3 लोग भी मिलकर नहीं उठा पा रहे हैं। जय यहीं से गुजर रहा था, उसने देख लिया और पूछने लग गया कि क्या कर रही है सब तुम, इसको फेंक क्यों रहे हो? यून बताती है कि हम इसको स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि स्कूल में रखने की जगह नहीं है, तो प्लीज तुम इसको अपने साथ लेकर जाओ। जय एक ही हाथ से उस गमले को उठाकर अपनी गाड़ी में रख देता है और कहता है कि तो गिफ्ट है ना, इसको फेंक नहीं सकते, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। और यून को अपनी कार में बैठा कर लेकर जाने लग गया। यून तो इसकी बॉडी को देख रही होती है कि क्या गबरू जवान है ये। जय बोलता है क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? यून डर गई होती है और मना करने लग गई। जय बोलता है झूठ मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मिस करती हो, तुम बोलो ना करती हो कि नहीं करती। ये कहती है कि क्या हम पहले मिले हैं कभी? जय बोलता है तुम खुद सोच लो। अब यून सोचने लग गई कि क्या ये मेरा बॉयफ्रेंड था? नहीं नहीं, क्या इसने मुझे किडनैप किया था कभी? जय बोलता है क्या सोच रही हो, इतना मिस मत करो मुझे। यून बोलते चुप हो जाओ और मैं तुम्हें याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पर मिली थी। और फिर इसको लेकर आ जाते यून के घर पर और गमले को वहीं पर रख देते हैं और अपने नाम को सामने की तरफ कर रहा होता है ताकि सबको दिखाई दे, पर यून इसका नाम हाइड कर देती है। और जय बोलता है कि आज मौसम कितना अच्छा है ना, पर यून तो इसकी बॉडी को देख रही होती है और शर्मा भी रही है कि आखिर मैं इसको क्यों देख रही हूँ। इतने में जय बोल पड़ा है कि तुम सियोल से हो, वहाँ के लोग अपने गेस्ट की खातिरदारी कैसे करते, जाओ तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ। ये कहती है मेरे घर में कॉफ़ी बनाने का सामान नहीं है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम पिला दूंगी। जय फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। यून भी जा रही होती है, तभी जीओपीओ ने कॉल कर दिया और कहने लग गया कि जो मेरी क्लास में क्लब है वहाँ पर आज मैं नहीं जा सकता हूँ, कुछ बच्चे हैं जिनको तुम जाकर ट्रेनिंग दे दो प्लीज़। अब ये मना करना चाहती है लेकिन वो कॉल कट कर देता है। यून को आ गया होता गुस्सा कि मैं गूंगी ही अच्छी थी, जब से बोलने लग गई हूँ ये लोग एक्स्ट्रा काम करवाते हैं मुझसे। तभी फिर से कॉल आई और इसने जीओपीओ की कॉल समझ के उठा ली, लेकिन सामने इसके डैड थे। उनकी आवाज़ सुनकर यून पैनिक हो गई होती है। डैडी से माफ़ी मांग रहे होते हैं, उन्होंने कुछ गलत किया था इसके साथ और इसे मिलके सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। यून रो के कॉल कट कर देती है। इतने में जय कॉफ़ी लेके आ गया होता है और इसको रोता हुआ देखकर इसको मिठाई देता है स्वीट और बोलता है कि लो खा लो, इसको खाओगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि जब हम सैड होते हैं तो हमें स्वीट खाना चाहिए। तभी यून को एक पास्ट याद आता है, उसे एक लड़के ने पास्ट में भी सेम बात बोली थी पर उस लड़के का फेस इसको याद नहीं आ रहा होता है। यहाँ हम यून की मॉम को देखते हैं, जून से मिलने आई होती है। हाँ जून वही लॉयर है। मॉम ने कहा कि तुम मेरे लिए एक इंसान को खोज तक नहीं पा रहे हो। जून बोलता है मैं तुम्हारे लिए सब कर दूंगा पर खोजना किसको है? मॉम बोलती है अरे मेरी बेटी यून को, तुम भी तो उससे मिले हो, जानते हो ना तुम उसको। फिर सीन आ जाता है बहुत साल पहले जब यून बहुत छोटी थी और अपनी मॉम से मिलने एक एग्जीबिशन में आई हुई थी। वहीं पर जून भी था जिसने पहली बार यून को वहीं पर देखा था और उस टाइम यून काफ़ी छोटी थी तो पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है और कैसी दिखती होगी। मॉम बोलती है अरे वो घर से भाग गई है, मैंने उसको उल्टा सीधा बोल दिया था। जून पूछता है क्या बोला था आपने उसको? मॉम कहती है कुछ नहीं, तुम बस उसको खोज लो। तभी जून के कलीग की कॉल आ गई होती है, बोलने लग गया कि जय का कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है। इधर जय पुलिस स्टेशन में आया होता है कुछ स्टेटमेंट देने के लिए और पुलिस ऑफिसर को भी स्वीट देके बोलता है कि ये लो, जब तुम सैड हो गए तो इसको खा लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा।
यहाँ पर बाहर यून सोच में पड़ी होती है कि आखिरकार मैंने यून को कहाँ देखा, इसकी आवाज़ तो मैंने सुनी-सुनी सी लगती है। तभी बाहर इसको बहुत सारे गैंगस्टर दिखाई देते हैं। हाँ, ये जय के गुंडे होते हैं जो अपने साथ लेकर घूमते हैं। आज जय के लिए ये लोग डिश बना के लाए होते हैं, बड़ी प्यार से खिला रहे होते हैं उसको। यून सोचने लगे कि कैसा है अजीब-सा, पता नहीं क्या काम करता है ये, जो लोग इतना प्यार कर रहे हैं इससे। जय फिर कार में जाने लग गया और यून डर के यहाँ से भाग जाती है। जेपीओ के क्लब में आ गई होती है फिर, बच्चों को ट्रेन करने लगे। बच्चे तो बोर होने लग गए होते, तो बोलने लग गए कि दूसरी क्लास तो ट्रिप पर जा रही है, हम क्यों नहीं जा रहे? शिवजिन बोलते क्योंकि मिस यून एक्सचेंज टीचर आई है, हमें कहीं लेकर नहीं जा सकती है, तो वापस सियोल चली जाएंगी ना। बच्चे बोलते सच में मिस यून बोल? यून बोलते कि नहीं नहीं मैं कुछ भी हूँ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम मेरे से पढ़ाई करो अभी फिलहाल। हान बोलता है कि हमें एक प्लांट पर जाना चाहिए जहाँ मेरे अंकल काम करते हैं। अब जय का नाम सुन के यून के होश उड़ गए होते, बोले क्या वो नौकरी करता है? हान बोलता हाँ वो जॉब करते हैं। यून बोलती अच्छा वो गैंगस्टर नहीं है? बच्चे बोलने लगे हाँ वहाँ तो बहुत मजा आएगा, हमें चलना चाहिए, है ना। यून ने कहा कि हाँ जाएंगे, पर हम दूसरे प्लांट पर जाएंगे जहाँ मैं लेकर चलूंगी, हम जय के प्लांट में नहीं जाएंगे। और फिर हमें जय का प्लान दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपनी ताकत का प्रदर्शन करके काम कर रहा होता है। ये थकता नहीं है, दूसरे स्मोक ब्रेक लेने के लिए भी रुक जाते हैं, लेकिन ये काम करता रहता है, कभी रेस्ट करता है। तभी इसे हान के उसी फ्रेंड की कॉल आ गई होती है जो हान की सारी इन्फॉर्मेशन क्लास की इसको कॉल करके देता रहता है। जय पूछने लग गया होता है कि बताओ आज क्या इन्फॉर्मेशन है। इसका नाम डोंग होता है, ये बता देता है आज जो भी क्लास में हुआ था, यानी कि प्लांट पे घूमने जाने वाली बात। ये यून जब घर जा रही होती तभी जय आकर बोलता है हाँ तो मिस आपने बच्चों को प्लांट पर जाने से क्यों रोका? यून बोलती है कि तुम्हें कैसे पता है ये सब, तुमने क्लास में कैमरे लगाए हैं क्या? ये बोलता है कि बताओ क्यों रोका? यून बोलती है मैं टीचर हूँ, मेरे बच्चे मेरी मर्जी। जय बोलता है हाँ तो दूर वाले प्लांट में लेके क्यों जा रही हो, वहाँ तो पहुंचना भी मुश्किल है, मेरे में चलो वो ज्यादा अच्छा है। यून बोलती है अच्छा क्या स्पेशल है तुम्हारे प्लांट? जय बोलता है कि सभी बच्चों को लगता है कि हान के अंकल बेरोजगार है, वो गैंगस्टर है, लेकिन बच्चे वहाँ आएंगे मुझे काम करता देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको समझ जाएगा कि हान के अंकल कितने मेहनती है और नौकरी भी करते हैं। यून ने सोचा वैसे बात तो सही कह रहा है ये। जय बोलता अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वीकेंड मेरे साथ वहाँ ले जाकर चेक भी करवा सकता हूँ। यून डर गई होती है, मना करना चाहती है, लेकिन जय बोलता है कि हम ना वीकेंड पे चलेंगे, और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ हम सियोजिन से मिलते हैं, इसके पेरेंट कोस रहे होते हैं इसको कि तुम क्लास में सेकंड क्यों आती हो, फर्स्ट क्यों नहीं आती हो। और सियोजिन का गुस्सा इतना बढ़ गया होता है बेचारी का कि रूम में जाकर चिल्ला चिल्ला के रोती है और अपने बॉयफ्रेंड जून को मैसेज करने लग गई होती है, जो उसका कभी रिप्लाई नहीं देता है। बोल रही होती है कि इस वीकेंड मैं तुम्हारे घर पर रुकना चाहती हूँ, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, प्लीज मुझे रख लेना। यहाँ पर जय घर आ गया होता है और हान से बोला कि मैंने सब सेट कर दिया है, तुम लोग मेरे प्लांट पर ही आ रहे हो। ये बोलता क्या आपने मिस यूनबुन से लड़ाई की? ये कहता नहीं नहीं वो तो ऐसी मान गई है। हान बोला लेकिन वो तो एक्सचेंज टीचर है। जय बोलता ये क्या होता है? हान बताता है कि वो सियोल चली जाएगी वापस कुछ दिनों में, वहीं पर उनकी फैमिली है। जय सोचने लगे कि हाँ उस दिन रो तो रही थी, ये हो सकता है अपनी फैमिली को मिस कर रही होगी। और यहाँ पर हम यून को देखते हैं, वीकेंड आ गया होता है और ये उसके गमले को देखकर सोच रही होती है कि मेरा मन है, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगी, फिलहाल तो मुझे ना स्माइल करनी है और ना ही मस्ती करनी है। अब वीकेंड भी आ गया था तो जय आ गया होता प्लांट पर इसको लेकर जाने के लिए। यून बोलती है कि हान कहाँ पर है? हान भी कार में आया होता है क्योंकि इसका जाना भी वहाँ जरूरी है, पीछे बैठा होता है, इसलिए यून को जय के साथ बैठना पड़ता, मजबूरी में आ गए। जय बोलता है तुम फ्यूनरल में थोड़ी जा रही हो जो हमेशा काले कपड़े पहनकर घूमती रहती है। यून बोलते है अच्छा तो तुम मेरे कपड़ों के बारे में बोला, खुद को देखा कि हीरो बन के घूमते रहते हो पूरे दिन। तभी हान को सियोजिन का मैसेज आ गया होता है। अब उसने पता नहीं क्या बोला इसको, ये कार से उतर कर बड़ी तेजी से भाग जाता है। अब ये दोनों अकेले बचे होते हैं, अब क्या करेंगे, उसके बिना प्लान पर नहीं जाना इन्हें। तो जय बोलता है यहाँ पे एक हाइकिंग की लोकेशन है तो हमें वहाँ चलना चाहिए। यून बोलते कि नहीं नहीं मुझे शोर शराबे वाली जगह पसंद है तो हम वहाँ चलेंगे। यहाँ पर हान बस स्टैंड आया होता भागते हुए क्योंकि सियोजी ने इसको मैसेज किया था और बता रही थी कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, यही बताने के लिए कॉल किया था। और अब बोल रही होती है कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं फर्स्ट आऊँ, फोर्स कर रहे होते हैं, पर तुम्हारे रहते पॉसिबल नहीं क्योंकि तुम फर्स्ट आते हो हमेशा और तुम तो कहीं जाओगे नहीं, इसलिए मैं ही चली जाती हूँ, है ना। और फिर से मैसेज करने लग गई अपने बॉयफ्रेंड को। हान बोलता है ये है कौन लड़का जिसको तुम मैसेज करती रहती हो? सियोजिन बोलती है ये मुझसे प्यार करता है, मुझ पर भरोसा करता है, इकलौता आदमी है ये जो मेरे सेकंड आने पर भी हैप्पी रहता है, मुझे कभी जज नहीं करता। और बस में घुस गई होती है और हान भी इसके पीछे पीछे बस में घुस जाता है। यहाँ जय उनको एक रेस्टोरेंट में लाया होता है लंच करवाने, और ये वही रेस्टोरेंट होता है डेंजरस वाला जहाँ की ओनर बहुत गंदी गंदी गालियाँ देती है और आज भी कोस रही होती है पूरी तरह से ही उनको। फिर दोनों खाना खाने लग गए होते हैं। ये तो खाना नहीं चाहता लेकिन यून कहती खा लो, पकड़ जबरदस्ती इसको खिलाती है। फिर पूछती है कि तुम उस दिन पुलिस स्टेशन में क्यों गए थे? और फिर जय बताता है एक रात को एक घर के बाहर एक कार खड़ी थी तो इसने कार उठाकर साइड में कर दी थी, तो कार वाली फैमिली ने पुलिस कंप्लेंट करती थी इसकी, पर जय तो एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए गली को खाली कर रहा था, भलाई का काम कर रहा था ना। यून बोली अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि टीचर जीओपीओ के हाथ पर एक कट लगा हुआ था, वो तुमने मारा था उनको? जय फिर से स्टोरी बताता है और ये फर्स्ट एपिसोड वाला सीन होता है। जीओपीओ एंड इनके फ्रेंड्स एक जगह पर बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे, गंदी चीजें कर रहे थे। जय को गुस्सा आ गया, बोला कि टीचर होकर ऐसा गंदा काम करते हो, शर्म नहीं आती? और बस यहाँ से भागते हुए जीओपीओ को चोट लग गई थी। फिर खाकर यूं जाने लगी, तभी इसने देखा कि जय के फेस पर एलर्जी हो गई होती है और अब जय दवाई खा रहा होता है। इसका हमेशा खाया, ठीक हो जाएगा जल्दी। यून ने कहा कि तुमने क्यों खाया जब तुम्हें पता था कि तुम्हें एलर्जी है उससे? जय बोलता है ताकि तुम अकेला फील ना करो,
फिर इन उसको दवाई लगाती है और जय काँपने लग गया होता है, उठ जाता है, इसके शरीर में ना करंट दौड़ने लग गया होता है, जिस पे बैठी होती है ना उस बेंच के ऊपर उसको उठा के ऊपर-नीचे करने लग गया होता है। मानो पहली बार किसी लड़की ने टच किया होता है इसको, इसकी एनर्जी आ गई होती है सारी की सारी। फिर शांत हो गया और बोलता है कि आगे से मुझे छूना मत। तभी हान की कॉल आ गई होती है जो उसको लेने बुला रहा होता है। यून बोलती है मैं भी चलूँगी, कहाँ पर है वो? जय बोलता है सियोल में। और अब सियोल का नाम सुन के यून पास्ट में चली गई होती है और हम देखते हैं कि सियोल के स्कूल में ये बहुत अच्छी टीचर हुआ करती थी, बहुत सुंदर सी, पॉपुलर सी, जैसा कि हमें पता ही है, देखा था हमने पहले। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के दौरान सभी पेरेंट्स से हैंडशेक कर रही थी। वहीं पर एक आदमी आया होता है कि स्टूडेंट का पिता था ये, बूढ़ा था वैसे तो, और ये आदमी थोड़ा गलत था, मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत था। इसने क्या किया था कि घर जाने के बाद ना ये गंदे-गंदे मैसेज करने लग गया था यून को कि तुम कौन-सा परफ्यूम लगाती हो? तुम्हारा ऐसा जुनून नहीं उतर रहा मेरे सर से, पता नहीं बिला-बिला बकवास कर रहा था ये। और ऊपर से मिलने के लिए भी बुला रखा, गलत काम करने के लिए। और उसी आदमी की वाइफ़ ने आकर यून को क्लास में थप्पड़ मारा था। मैंने कहा था ना अमीर दिख रही है वो कपड़ों से, हाँ, इसी की औरत थी वो। और ये उस हादसे के बाद यून की पूरी लाइफ़ पलट गई थी। तभी बच्चे इसको कैरेक्टरलेस समझने लग गए थे जो अमीर आदमियों को फँसाती है, और बोल रहे थे कि कितनी गंदी है ये, हम तो इसको अच्छी समझते थे। और यून ये सब सोच के रोने लग गई होती है और अब ये भी सियोल जाना चाहती है। और हमें भी समझ आता है कि इसके साथ सियोल में आखिरकार हुआ क्या था। यहाँ पर सियोजिन भाग रही होती है और हान इसके पीछे-पीछे घूम रहा होता है। इसको डाँटते कि जाओ यहाँ से, क्यों पड़े हो मेरे पीछे, छोड़ दो मुझे। हान बोलता है अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ पहले लंच कर लो फिर भाग जाना। और ऐसे ही दोनों को बैठे-बैठे शाम हो गई होती है। सियोजिन बताती है कि मैं फर्स्ट आकर सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, पर तुम फर्स्ट आते हो जबकि तुम्हें तो यूनिवर्सिटी में जाना ही नहीं है। हान बोलता है ये बताओ माँ-बाप के साथ रहना कैसा होता है, कैसा लगता है? सियोजिन बोलती है बहुत बुरा होता है माँ-बाप के साथ रहना। इतने में सियोजिन का बॉयफ्रेंड जून इसको मैसेज करके बुलाने लग गया होता है और ये चली गई होती है। हान भी जा रहा होता है पीछे-पीछे और यहाँ पर टीचर को देखते हैं हम, जो कि गमला नहीं उठा पा रहे थे ना, और टेंशन में हो तो बहुत गंदी हो, क्योंकि स्पोर्ट्स डे भी आने वाला है, तो अपनी फिटनेस को कायम रखने के लिए बॉडी ट्रेन करने आए होते हैं। मिस हाइसू का मजाक बना रहे होते हैं क्योंकि औरत होती है ना वो, कह रहे थे तुमसे क्या हो जाएगा। यहाँ पर यून और जे दोनों लोकेशन पर आ गए होते हैं, लेकिन हान इनको मिल नहीं रहा है कहीं पर। इधर सियोजिन अपने बॉयफ्रेंड से मिल गई होती है और इसके बॉयफ्रेंड का हमें यहाँ पर क्लियर अच्छे से दिखाया नहीं जाता, लेकिन हमें देख के पता चल रहा है कि वो कम से कम सियोजिन से डबल एज का कोई आदमी है ना। सियोजिन भी उससे मिलकर इतना खुश होती है, कहती मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, प्लीज मुझे खाना खिला दो, ये कर दो वो कर दो, है ना। और दोनों मेट्रो में घुस गए होते हैं। इनके पीछे यून भी घुस गई होती है क्योंकि उसने देख लिया होता है इन लोगों को। और यहाँ जे हान के पास होता है, सियोजिन के बारे में पूछ रहा होता है। ये बताता है कि सियोजिन यहाँ किसी आदमी से मिलने आई है और उसके घर पर जा रही है रहने के लिए। अब सियोजिन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर पूरी तरह से पगला गई होती है खुशी से। यून भी जय को कॉल करके बता देती है कि सियोजिन का आदमी के साथ है और वो मेट्रो में घुस चुकी है। जय बोलता ठीक है, तुम मुझे नेक्स्ट स्टॉप पर मिलो, और जय यहाँ से भागने लग गया, कूदते फांदते अगले स्टॉप पर पहुंच गया होता है। इतने में सियोजिन यून को देख लेती है और भागने लग गई। और उसी टाइम उड़ते हुए जय मेट्रो में घुसता है और यून पर जाकर कूद जाता है, और वो गिरती है तो उसको पकड़ लेता है और यून को फिर से पास्ट याद आता है कि वो ऐसे इसने मुझे पहले भी पकड़ा था और मुझे याद आ गया कि आखिरकार ये है तो है कौन। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाएगा। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है। यून जल्दी से जय से बोलती है कि सियोजिन उस तरफ भागी है और इशारा करती है कि उस चश्मे वाले लड़के के पास गई थी वो। जय गुस्से में चश्मे वाले लड़के को जाकर पकड़ता है और ये जून होता है, हाँ वही सियोल का लॉयर जिसको हमने पहले भी देखा था। जय को जो 10 सालों से खोज रहा है। दोनों हैरान होते हैं, जून को पहचान गए होते हैं। जय बोलता है कि सियोजिन कहाँ पर है, तुमने उसको यहाँ अकेले क्यों बुलाया, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। जून बोलता है कि अरे दोस्त 10 साल बाद मिले हो, मैं तुम्हें खोज रहा था, कम से कम हाल चाल तो पूछ लो मेरा। जय तो इसे मारने लग गया होता पर यून आकर रोकती है और बोलती है कि सियोजिन की टीचर हूँ मैं, प्लीज़ मुझे बता दो कि वो कहाँ पर है, तुम दोनों अपना गुस्सा बाद में निकाल लेना। जून बोलता है अरे वो घर से नहीं भागी, मैं उसका बड़ा भाई हूँ और वो फैमिली की परमिशन से मेरे पास रहने आई है वीकेंड पर। वहीं पीछे सियोजिन चुप के खड़ी होती है और वो इशारे में हाँ बोलती है। फिर तीनों घर जाने लग गए होते हैं। हाँ शर्मिंदा होता है कि इसको थोड़ी सी बात पता थी और बस इसने उस पर बवाल कर दिया है, बॉयफ्रेंड समझ गया उसको जबकि वो उसका भाई था। यून बोलती है अरे कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है, पर तुमने अच्छा काम किया और हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हम फैमिली है। और जय भी इसको यही बात समझाता है। यहाँ पर सियोजिन जून के घर में होती है और आज जो हुआ था ना उसकी बातें कर रही होती है। जून बोलता है जय और यून एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सियोजिन बोलती है कि मिस यूनबुन को आप कैसे जानते हो। ये बोलता है अरे अरे वही मेट्रो में नाम सुना था, जबकि ये झूठ बोल रहा है, ये तो उसको उसकी मदर के थ्रू जानता है। और पूछने लग गया कि हान की फैमिली में कौन कौन है। सियोजिन उसका मुंह पकड़ कर बोलती है क्यों, और हम फिर यहाँ से पास्ट में चले गए होते हैं। ये टाइम वो होता है जब जय टीनेजर था, स्कूल में पढ़ता था और स्कूल में एक बच्चा लेकर आता था। ये बच्चा हान होता है। हान क्लास में बहुत रोता था जिससे क्लास काफी डिस्टर्ब होती थी। टीचर इसको डांटने लग गए थे। जय बताता है कि इसके डैड मछलियां पकड़ने जाते हैं और इसकी मॉम भी उनके साथ ही जाती है, यानी कि हान के माता पिता। और जो ये है जय, ये हान का मामा होता है। लड़के बोलने लग गए कि कौन, तुम्हारी तो कोई बहन ही नहीं है कि नहीं। वहीं पर इसका क्लासमेट जून था, वही चश्मे वाला लॉयर, और इसने हान को लिया और उसको फिर चुप करवाया था। जून उस टाइम क्लास टॉपर हुआ करता था और फिर सभी यहाँ पर पढ़ाई करने लग गए थे। जय के स्कूल लॉकर में एक बार जून बहुत सारे पैसे रखकर चला गया था
और जय वो पैसे लेकर चला गया था। वो पैसे क्या थे, कैसे थे, हमें अभी बताया नहीं गया होता है। अब यहाँ पर यून पूछ रही होती है कि तुम्हारा रिश्ता क्या है जून से। जय बोलता मैं नहीं जानता उसको। यून बोलती पर वो तो तुम्हें कह रहा था कि वो 10 साल से खोज रहा है। जय बोलता हाँ हाँ मैं जानता हूँ लेकिन बता नहीं सकता, और इन्हें होटल लेके आ गया होता है। यून बोलती है घर चलो, यहाँ पर क्यों आए हैं। ये बोलता है मैं पिछले 5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और हान को भी नींद आने लग गई है तो मैं होटल में रुकना पड़ेगा। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। हान फिर से सियोजिन को मैसेज करके उसको सॉरी बोल रहा होता है जो भी आज उसने ये सब किया है। यहाँ रिसेप्शन पर पता चलता है कि बस एक ही फैमिली रूम खाली है जिसमें 2 बेड है, और यून तो मना कर रही होती है कि नहीं नहीं, लेकिन जय उस रूम को ले लेता है। और जय बोलता है कि तुम तो कहती हो फैमिली है ना। यून बोलती है अरे मेरा मतलब था टीचर स्टूडेंट की फैमिली, वैसी वाली फैमिली नहीं कि एक ही रूम में जाकर है। फिर इसे रूम में लेकर आता है और ये कपल वाला रूम होता है जिसको बहुत ही अच्छे फ्लावर्स एंड दिल से सजाया गया होता है। यून जल्दी जल्दी से सब हटाकर उसी पे बैठ जाती है। जय बोलता है नहा तो लो। ये बोलती है नहीं नहीं तुम जाकर नहा लो। इतने में हान आ गया और ये नहाने चला जाता है और जय वहीं पर वर्कआउट करने लग गया। मतलब फुल ड्रामा चल रहा होता है रूम में। पर जय को मजा नहीं आ रहा। बोलते मेरे ऊपर बैठ जाओ, मुझे वेट कम लग रहा है। कितना वेट है तुम्हारा, ये मना कर देती है। फिर बोलता अच्छा ठीक है मेरे पैरों को पकड़ लो, मैं एक्सरसाइज करूंगा। फिर ये मना कर देती है। जय भड़क गया होता है कि तुम फ्री बैठी हो, मेरी हेल्प नहीं कर सकती। तो ये इसके पास बैठ जाती है और वर्कआउट के दौरान दोनों के फेस बिल्कुल पास में आ गए होते हैं। यून बोलती है अरे हटो हटो, जाकर जिम में वर्कआउट करो, जिम भी है यहाँ पर। और ये जिम में चला गया होता है और उसका फोन यहीं पर रूम में छोड़ गया, जो थोड़ी देर बाद बजने लग गया होता है, जिस पर किसी लड़की की कॉल आ रही होती है। यून फोन लेकर जिम आ गई है उसको देने के लिए। तभी पूल में देखती है कि बच्चा डूब रहा होता है, जिसको बचाने के लिए जय एकदम से कूद जाता है। पर वहीं पर स्क्रीन में एक बड़ी सी शार्क की वीडियो चल रही होती है, जिसको ये रियल समझ कर यानी कि बच्चा डर के भागने लग गया। जैसे तैसे ये बच्चे को निकाल लेता है, लेकिन बच्चा उल्टा इसी पे ब्लेम लगा देता है कि मुझे डरा रहा था पानी में। और बच्चे की मदर जय को एक थप्पड़ मार के यहाँ से चली जाती है। अब यून ये सब देखती है और इसको अपना थप्पड़ याद आ गया होता है। उसी रिच औरत ने इसको थप्पड़ मारा था और कह रही थी कि तू मेरे हस्बैंड को फंसा रही है, फ्लर्ट करती है। मैंने मैसेज देखा था कि तुम लोग आज रात को मिलने वाले हो होटल में। पर यून ने समझाया कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया, तुम्हारा हस्बैंड ही मैसेज कर रहा था। लेकिन औरत अपने पति के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने यून के बाल पकड़ पकड़ के मारा उसको। अब यून जय को समझा रही होती है कि तो गलत हुआ है तुम्हारे साथ, तुमने उस औरत की हेल्प की, उसके बच्चे को बचाया, अब वो तुम्हें सॉरी बोलेगी। और उस औरत के पास चली गई होती। यहाँ पर सभी टीचर्स प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी मिस यूनसुक ने एक टीचर के मेन पॉइंट पर मार दिया होता है। बेचारा चल तक नहीं पा रहा होता है, वहाँ का दर्द सहा नहीं जा रहा इससे। खैर बाद में माफी मांगती है और हॉस्पिटल भी ले जाने को बोल रही होती है। टीचर मना करके बोलता है क्यों क्यों जाऊँ मैं हॉस्पिटल, क्या अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी मुझे बच्चे भी करने हैं। तो बोलो तुम सॉरी क्या बोले, तुम मेरे से शादी करोगी, बोलो। और ये चुप हो गई होती है सुन। यहाँ यून बच्चे की मोम को सीसीटीवी रूम लाई होती है। औरत को वो सच्चाई पता चलती है, फिर जाकर ये जैसे माफी मांगती है। फिर तीनों रूम में आ गए होते हैं। हान बेचारा आशिक सेजिन को मैसेज कर करके परेशान हो गया होता है, रिप्लाई ही नहीं देती हो। जय बोलता है बस सो जा यार, बहुत हो गया। और रात को सीजिन तभी कॉल कर देती है और हान यहाँ से भाग गया होता है और यून उस पर कूद कर उसको रोकने की कोशिश करती है, जो सीन बहुत फनी होता है। अब माहौल काफी ऑकवर्ड हो गया होता है रूम के अंदर। दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नजरें नहीं मिलाएंगे और करवटें बदल बदल कर अजीब अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। यहाँ जून सियोजिन को वापस से लेके जा रहा होता है इसके टाउन में यानी कि गाँव, और यून की मोम को कॉल करके बताता भी है कि आपकी बेटी मिल गई है और वो एक लड़के के साथ है जिसको मैं खोज रहा था 10 साल से। मोम बोलती है वही लड़का जो तुम्हारे पैसे लेकर भाग गया था। जून बोलता हाँ भाई। मोम बोलती है एड्रेस दो मुझे यून का। जून बोलता नहीं दूंगा, पहले आप मुझे बताओ कि उसके साथ क्या किया था आप लोगों ने, वो घर से क्यों भागी थी। और सीन वापस से पास्ट में चला गया होता है। जब जून ने यून को पहली बार देखा था, जब यून अपनी मॉम के एग्जीबिशन में आई हुई थी, तो इसकी नजरें उस पर अटक गई थी कहीं ना कहीं। सियोजिन यहाँ पर इतने में उठ गई होती है और बोलती है कि आप मेरे घर रहने चलो, हम वहीं गांव में रहेंगे, आप वहीं पर काम करना और मुझे पढ़ा देना, फिर मैं उस निकम्मे हान को बीट कर दूंगी। जून बोलता है कि मुझे हान के अंकल का एड्रेस दे दो, और ये दे देती है। यहाँ वापस सभी अपने गांव में आ गए होते हैं और यून स्कूल आ रही होती है। सोच रही होती है कि हमारे भी जो भी रूम में हुआ था वहाँ, वो मैं किसी से नहीं बताऊंगी। तभी जय आ गया होता है, बोलता है कि तुम्हारा एक ईयरबड्स कहाँ पर है। यून बोलती है वो तो खो गया। ये कहता है देखो मेरे पास है, तुम इसको होटल में सियोल में ही छोड़कर आ गई थी। अब ये ना मिस हाइसू ने सुन लिया होता है और यून अपना बर्ड्स लेकर इसका मुंह बंद करा के भाग गई होती है। लेकिन मिस हाइसू का पीछे हटेगी, वो तो पूछने लग गई होती है कि तुम उसके साथ सियोल क्यों गई थी, मारा था उसने तुम्हें, बताओ मुझे। यून बोलती है अरे नहीं नहीं, वो तो अच्छा इंसान है। मिस हाइसू बोलती है कि तुम्हें कहीं उससे प्यार तो नहीं हो गया। यून बोलती है अरे नहीं नहीं, हान की दोस्त की हेल्प करने के लिए हम सब सियोल गए थे और जय ने वहाँ पर बच्चे को बचाया था। मिस हाइसू बोली तुम्हें आइडिया तक नहीं है, और फिर सभी टीचर्स को इकट्ठा करके बुलाती है और कहती है बहुत ही खतरनाक इंसान है। और फिर एक स्टोरी सुनाती है। एक रोज की बात है, इसने जय को एक लड़की के साथ देखा था। लड़की काफी रो रही थी और इनका कहना है कि वो लड़की शायद जय की वाइफ थी और हान की मदर थी, और हान का ये अंकल नहीं बल्कि उसका पिता है। अब ये मतलब यून को काफी शॉकिंग लगता है और इसको याद आता है कि होटल में जब उसका फोन था तो एक लड़की की कॉल तो आ रही थी, तो हो सकता है वो उसकी वाइफ की कॉल होगी और मिस हाइसू सच बोल रही है। यहाँ पर सियोजिन अलग अकड़ कर चल रही होती है। हान इसको फिर माफी मांगने आ गया होता है, बोलता है कि मुझे लगा जून कोई लड़का है जो तुम्हारे साथ गलत कर देता, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर सबको लेकर आ गया था। सियोजिन बोलती है
कि तुमने ऐसा इसलिए किया ना ताकि तुम्हारी ग्रेड कम ना हो जाए। अगर मैं चली गई थी 25 बच्चों में से एक बच्चा कम होगा तो हो ग्रेड नीचे आ जाएगी। सियोजिन का दिमाग वैसे घुटने में होता है अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो। सच में ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें पता चलेगा, देखते रहो। हान ने कहा कि मेरे पास आइडिया है जिससे तुम फर्स्ट आ सकते हो। सियोजिन बोलती क्यों, तुम मरने वाले हो क्या? तुम मर जाओ प्लीज, तब मैं आ जाऊंगी। और ये सीरियस होती है। हान बोलता है अगर मैं मरा तो भी तो एक बच्चा कम होगा तो ग्रेड तो नीचे जाएगी, 24 हो जाएंगे वापस से बच्चे। और फिर इसको अपने नोट्स दे देता है, कहता है इसको पढ़ लेना, ये सारे फाइनल एग्जाम में आने वाले। खैर यून बेचारी घर जा रही होती है। आज बारिश हो रही है और वहीं पर जय को देखती है रोड पर खड़ा होकर नाले की तरफ देख रहा होता और फिर हाथ डालकर उस नाले को चीर फाड़ कर देता है। ये डांटती है, कहती है तुम्हें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अरे जय तो नीचे फंसे हुए डॉगी को बचा रहा है। वैसे तो ये अच्छा आदमी है, बस लोग इसको गलत टाइम पर देखकर पूरी जानकारी लिए बिना इसको विलन बना देते हैं। और कुत्ते को डांटने लग गया कि तुम यहाँ पर क्यों आए, क्यों गिरे तुम यहाँ पर। यून बोलती है तुम इसे जानते हो क्या? और फिर जय बताता है जैसे कि हमें याद हो गया एक बार टीचर ने इसको रात को पहाड़ी के ऊपर डेड बॉडी गाड़ते हुए देखा था ना, गड्ढा खोद के। ये गड्ढा खोद के डेड बॉडी नहीं गाड़ रहा था, ये एक्चुअली में डॉगी को बचा रहा था जो कि गड्ढे में गिर गया था और इसने उसको निकाला था वहां से। और अभी डॉगी घायल हो गया होता है इसलिए इसको हॉस्पिटल में लेकर जाने लग गए। पेट गीला हो गया होता है इसलिए अब शर्ट में कवर कर देता है और बिना शर्ट के हॉस्पिटल में एंट्री लेता है। नर्स इसकी बॉडी देखकर वहीं पर भीग गई होती है पसीने में, बोल रही होती है आज की रात तो बहुत मजा आने वाला है नौकरी करने में। और इसको फोन देती है लेकिन इसकी नजरें इसकी बॉडी पर होती है और काम ऊपर चल रहा होता है हाथों से। खैर बहुत ही हंसी आती है इसको देखकर। तभी उनने जय की शोल्डर्स पर बहुत सारे जलने के निशान देख लिए, हाथ पर भी जलने का निशान है। और जय हाइड करने लग गया। यून बोलती अरे छुपाओ मत, ऐसे मार्क गलत नहीं होते, ये तो हमारी बहादुरी के निशान होते हैं। तभी डॉक्टर अगर बोलते कि तुम हान के डैड हो ना, यून बोलती है नहीं नहीं ये तो उसके अंकल है। पर जय चुप होता है और इसको फोर्स करने में बोलता हाँ मैं ही हूँ हान का डैड। अब यून अलग भाई शौक हो गए क्या ये सच बोला, हान का पिता ये ना कि अंकल। यहाँ हान फिर से सियोजिन की हेल्प कर रहा होता है और सियोजिन उसकी औकात दिखा रही होती है पर आज थोड़ी सॉफ्टली होती है, इसको भी छतरी में थोड़ी जगह दे देती है। यहाँ जून अलग टेंशन में होता है, याद कर रहा है कि जय के घर पर गया तो इसने हान के बहुत सारे अवार्ड्स देखे थे और ये समझ गया था कि हान को बीट करना बहुत ही मुश्किल है सियोजिन के लिए। और जय से बात भी की थी, जय ने जो इससे पैसे लिए थे ना 10 साल पहले उसके 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है इसको। जून बोलता मैं तुमसे पैसे लेने के लिए नहीं आया बल्कि सॉरी बुलवाने आया हूँ तो सॉरी बोलो। पर जय मना करके यहाँ से चला जाता है और वहीं पैसे अब ये उड़ा रहा होता है। सियोजिन आ गई होती है और बताने लग गई कि हान मेरी कैसे हेल्प कर रहा था, शायद वो दिमाग से हिला हुआ है थोड़ा। आप पैसे क्यों फेंक रहे हो वैसे? जून बोलता है कि मुझे रिवेंज चाहिए जैसे। सियोजिन बोलती है अरे वाह ये तो अच्छा आइडिया है, मैं भी हान से रिवेंज लेना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम दोनों टीम बना ले। लेकिन आप रिवेंज क्यों ले रहे हो? जून कुछ बताता नहीं है। इधर डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट दिए तो पता चलता है कि जिस हान की बात कर रहे थे वो ये डॉगी का नाम है। हाँ डॉगी का नाम इसने हान लिख दिया था वहाँ पर। इसके डैड हान है और मम्मी यून होती है फिलहाल यहाँ के लिए। यून काफी शौक हो गई होती है और बोलती है अरे डॉगी का नाम हान क्यों रख दिया तुमने? जय बोलता है अरे वो नर्स मुझे ठीक नहीं लग रही थी, सोच नहीं पा रहा था मैं नाम, तो मैंने हान का ही नाम लिख दिया यहाँ पर, इसका नाम हमें बॉम्सिक रखना चाहिए। यून बोलती क्या पता ये फीमेल हो। जय फिर इसको उठाकर उसका जेंडर दिखाने लग गया इसको और ये बहुत ज़्यादा शर्मा गई होती है। फिर चेक होता है तो पेट बीमार है और इसको कुछ दिनों के लिए यहीं पर रखना पड़ेगा ताकि ठीक हो जाए। और अगर कोई इसको लेने के लिए नहीं आता है तो यून कहती है मैं लेकर चली जाऊंगी। फिर यहाँ से ये दोनों रेस्टोरेंट में आ गए होते और वो ओनर इनको हस्बैंड वाइफ समझ लेती है। ऊपर से जय बोलता है कि हमारा तो एक बेटा भी है। ओनर बोलती है अच्छा बेटे बहुत खराब होते हैं। जय बोलता हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ इससे कि हमें एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए ताकि बेटी पैदा हो जाए। ओनर बोलती है मैं तुम लोगों के लिए मस्त खाना बना कर लाऊंगी जिससे तुम लोग रात भर मेहनत करना और लड़की पैदा करना। फिर खाना खाते दोनों। यून आगे का प्लान बता रही होती है इसको कि हमें साथ में ड्रिंक करना चाहिए, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और ये जय सुनकर शॉक्ड हो गया होता, मतलब इसकी लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने इसको ऐसे सामने से बोला होता है। और जय ये बात अपने फ्रेंड से शेयर करता है जिनवन से। वो बताता है कि अरे मुझे तो लगता है वो तुम्हारे प्यार में गिर गई है। पर जय को ऐसा नहीं लगता है, पर जिनवान इसका मन में डाल देता बहुत सारी ऐसी बात है जिससे कि ये भी अंदर से मोटिवेट हो जाता है कि हम उससे प्यार करती है, कि अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारे सामने बाल बनाए, अच्छे कपड़े पहने, तो तुम समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करती है। और तुम डेट पर भी तो जा रहे हो तो अच्छे से जा रहा। पर फाइनली वो दिन आ गया होता है। जय मस्त नहा धोकर बाहर आता है और यून को देखता है। यून ने आज ब्लैक कपड़े नहीं पहने होते पहली बार, मतलब ये सच में इंप्रेस हो गई है क्या, वो आगे देखेंगे। और प्यार से इसको ला कर एक जगह पे खाना खिला रही होती है। ये हैरान होता है कि अचानक से सब क्या होने लग गया बेचारा। यून इसकी हेल्प भी करती है, पूरी इसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रही होती है। शाम को घर जाते हुए बोलती है कि मैं बच्चों को लेकर प्लांट पर चलूंगी तुम्हारे, क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो। तभी जय को याद आता है जिन्होंने बोला था कि अगर वो तुम्हारी तारीफ करे मतलब प्यार करती है, तो ये खुश हो गया होता है कि मुझसे पक्का प्यार करती है। और कुछ कहने वाला ही होता है उससे पहले यून बोलती है कि तुम सही सोच रहे हो, और स्माइल करते हैं दोनों। बेचारे को प्यार हो गया होता है यार इससे। और यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है। दोनों साथ में थे और यून इससे मीठी मीठी बातें कर रही थी और ये काफी खुश हो गया था कि ये मुझसे प्यार करती है। तभी यून बोलती है कि मुझे याद आ गया है कि हम इससे पहले कहाँ पर मिले थे, यानी कि पहली बार। और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया
करता। जब यून इस गाँव में नई-नई आई थी, एक रेस्टोरेंट में बैठकर सोजू पे सोजू लपेट रही थी। इतने में इतना ज़्यादा इसको नशा हो गया था कि वेटर को लगा कि इसका ब्रेकअप हुआ है और ये कुछ गलत ना कर ले। वहीं पर जय भी बैठा था अपने लड़कों के साथ खाना-वाना खा रहा था और यून को लड़खड़ाता हुआ देखकर फिर इसके पास गया, इसको बैठाया, संभाला, समझाया कि इतना शराब नहीं पीना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती और इसको खिलाता भी अच्छे से और फिर इसको प्यार से बताता है और फिर इससे प्यार से पूछता है, क्या नाम है तुम्हारा? तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो, कहाँ से आई हो? और यून ने इसको कहा था ब्यूटी कि मतलब सुंदर हो तुम। और ये वही सेम चीज़ होती है और तुम लोग नोटिस करोगे तो जैसा ही अब इसके साथ बिहेव कर रहा है ना, ऐसा ही सेम बिहेव अभी यून इसके साथ कर रही थी थोड़ी देर पहले खाना खाते हुए। वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ये वही ड्रेस पहनकर आई होती है यून, जो कि उस दिन पहना था 1 साल पहले इसने। मतलब उसी दिन को ये रिक्रिएट कर रही थी एक तरह से और इस बेचारे को लगा था कि ये प्यार करती है, लेकिन नहीं, वो इसका एक तरह से एहसान उतार रही थी उस दिन का और फिर इसको वही रेड वाली मिठाई भी देती है और बस इसके बाद बोलते हैं कि हिसाब बराबर हो गया और बाय करके जाने लगी। तभी जय बोलता है, अरे तुम उस रात को सच में मरने वाली थी क्या? और फिर से हम उस रात का सीन देखते हैं। ये ट्रक के सामने कूद गई थी नशा करके। जय ने अगर इसको बचाया था और वहीं पर इसको ऐसा पकड़ा था ना, तो वही सीन हमें पहले दिखाया गया था। और आज पूछ रहा होता है कि सियोल में क्या हुआ था तुम्हारे साथ, बताओगे मुझे? यून भड़क गई होती है, कहती तुम अपने काम से काम रखो, तुम मेरे स्टूडेंट के अंकल हो, ना कि मेरे दोस्त। दोस्त समझने की गलती मत करना, जाओ यहाँ से। और यहाँ से रूड होकर चली गई होती है, जो बात जय को काफी बेकार लगती है। और अगले दिन जय के प्लांट पर लात मार के गुस्सा निकाल रही होती है और सोच रही होती है कि इस आदमी से पीछा कैसे छुड़ाऊं। मुझे लगा कल मिल के हिसाब बराबर कर दूंगी, सब सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा। प्लांट में एक हनी भी आ गई होती है जो इसको काफी परेशान कर रही है और यून भागते हुए जून से टकरा गई होती है और हनी भी ने जून को काट लिया। जून फिर इसका ट्रीटमेंट करती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे? जून इसको थैंक यू कहता है उस दिन सियोजिन के लिए, इतना सोचने के लिए, करने के लिए, और इसे मस्त सा खाना देता है। ये खुश हो गई होती है देखकर और कहता है कि देखो तुम्हें ये खाना बहुत पसंद आएगा और मुझे तुम दोबारा से जरूर कॉल करोगे। इसको अपना कार्ड दे देता है। बेचारा जय बहुत ज़्यादा उदास होता है। यून को माफ़ीनामा लिखना चाहता है पर हिम्मत नहीं हो रही, क्या करे, उससे कैसे बात करे, वो तो रूड हो रही है। इसका फ्रेंड जिनोन बोलता है कि कहाँ तक पहुंची तुम्हारी बात? जय बोलता है चुपचाप काम करो और यहाँ से चला जाता है। इधर टीचर्स आज फिर से प्रैक्टिस कर रहे होते। तभी जय आ गया होता है ब्लैक कपड़े पहनकर और ये सारे देखकर उसको घबरा गए होते, क्योंकि यहाँ पर ये पता है फाइट क्यों सीखते हैं, अगर ताकि जय को पीट सकें। लेकिन अब जय इनका टीचर बन के आया होता है। टीचर भागने की कोशिश करते हैं पर अब कल वाले अंडे पर चोट खाए टीचर बहुत ही उतावले हो रहे होते हैं। जय उनको उठा उठा के पटक देता बुरी तरह से और दोनों में फाइट होने लग गई थी। तभी उनने अपनी लैंडलॉर्ड को कॉल कर दिया और कहने लग गई कि मेरे घर में कीड़े आ रहे हैं, मधुमक्खियां आ रही है, मैं क्या करूं, बताओ मुझे यहाँ से कैसे भगाऊं। और ये सारी बातें जय भी सुन लेता है फोन पर। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट डे की तैयारियां चल रही होती है। सभी को 2 टीमों में बांटा जा रहा है, टीम व्हाइट एंड टीम ब्लू। वहीं पर यून को मिस हाईसुक एक आदमी के बारे में बता रही होती है जिसका जब जन्म हुआ था तो उसको कीड़े मकोड़े से बहुत नफरत थी और इतनी नफरत थी कि वो बाद में जाके बी किलर बन गया, यानी कि वो मधुमक्खियां मारता है और 20,000 वोन में सबको मार के खत्म कर देगा। यून तो काफी खुश हो गई होती है कि इतने सस्ते में मेरा काम निपट जाएगा। और फिर सभी को यहाँ पर टीम वाइज बांटा गया होता है, कोई ब्लू टीम में जाता है, कोई व्हाइट टीम में। फिर टीम का क्या लफड़ा ये तुम अभी आगे देखना। पर यून को सभी अपने टीम में रखना चाहते हैं और इसे टीम ब्लू में रखा जाता है और ये सियोजिन ने देख लिया होता है, वो घबरा गई होती है। घर आकर यून ने जल्दी इसे डिश ट्राई की और वो डिश बहुत अच्छी थी जो जून इसको देकर गया था। वो खाते इसको अपने बचपन और अपने डैड की याद आने लगे कि उसके डैड भी हमेशा वो डिश बनाकर इसको खिलाते रहते थे। रोने लग गई होती है। जून का कार्ड लेकर उसको कॉल करने ही वाली थी कि तभी बाहर बी किलर आ गया होता है, पूरा कवर होकर आया है। जून उसको प्लांट तक लाते और कहती इसी में है और ये प्लांट मुझे एक लड़के जय ने दिया था, भाड़ में जाए प्लांट और वो फेंको इसको उठाकर, बी हटा दो। बी किलर फिर बी हाउस हटा देता है और पैसे भी नहीं ले रहा होता है। यून को मजा आ रहा होता है, कहती है अच्छा ठीक है, तुम सामने वाला ट्री भी काट दो ना, उसको भी फेंक देना ले जाकर। मतलब बहुत ज़्यादा इसे काम करवाने लग गई होती है। इसको कॉफ़ी भी ऑफर करती है और ये सारा काम कर भी रहा होता है। इतने में जून की कॉल आ जाती है उनको और उसे डिश के बारे में थैंक यू कह रही होती है। ये बी किलर सब सुन रहा होता है। वैसे मैं बता दूं कि बी किलर और कोई नहीं बल्कि जय होता है। ये उनको ऐसे प्यार से किसी लड़के से बातें करते हुए देखकर मिलने का प्लान बना रहे होते हैं शाम को 5 बजे कॉफ़ी शॉप में। गाँव वाले बेचारे जय का दिल टूट गया होता है। गुस्से में ट्री के ऊपर धड़ाधड़ कुल्हाड़ी मार मार के उसको तोड़ देता है और ट्री गिरने वाला होता है उनके ऊपर। तभी अगर ये पकड़ लेता है उसको, उसका टैटू दिख गया होता है बेचारे का, मतलब ये पकड़ा गया। यहाँ पर हाँ सियोजिन को चुपके से ताड़ने आया होता है। सियोजिन इसका नोट इसको वापस करके बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करती ऐसे। और ऊपर से इसका मजाक बना रही होती है कि तुम बिल्कुल भी एथलेटिक नहीं हो, बॉल तक नहीं पकड़ सकते हो, तुम उस स्पोर्ट डे पर क्या करोगे, तुम तो व्हाइट टीम में हो ना, उस दिन तुम्हारा कचूमर निकालूंगी मैं अच्छे से, बेटा हेकड़ी निकाल दूंगी तेरी। और चली गई होती है। हान बेचारा क्या ही बोलो इसके बारे में। यहाँ पर जय पकड़ा गया होता है। इसने एक्चुअली में उस दिन फाइट क्लास में सुन ली थी ना वो बातें यून की बी भगाने वाली बी की प्रॉब्लम की, तो ये खुद ही बनकर आ गया था बी किलर हेल्प करने के लिए। यून ने कहा कि दूर रहो मेरे से, तुम मेरे पीछे मत आया करो, स्टोकर लगते हो तुम तो मुझे। जय बोलता है नहीं तुम्हें तो हेल्प करने आया था, स्टोकर थोड़ी हूँ मैं।
फिर यून इसे पैसे देकर यहाँ से चली जाती है और ये उस स्त्री को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाने लगा, जिसको देखकर गली मोहल्ले के लेडीज और बच्चे काफी डर गए होते कि ये दरिंदा अब पता नहीं क्या करेगा। अगले दिन यून जून से मिलती है और खाने के लिए थैंक यू कहती है, उसको कॉफी ऑफर करती है और ऑफिस की बातें करने लग जाते हैं। मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही होती है दोनों की। और ये सब जय भी सुन रहा होता है चुपके से। हाँ, इसने टाइमिंग सुन ली थी ना और कॉफी शॉप का एड्रेस भी तो आ गया होता है यहाँ पर। पुअर बेचारा यून बोलती है कि मेरे पास्ट के बारे में पूछो ना मेरे से कुछ। जून बोलता है नहीं, पास्ट तो पेनफुल होता है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। गाँव के लोग तो पागल बेवकूफ़ होते हैं, वही आलतू फालतू सवाल करते होंगे तुमसे, मैं जानता हूँ। ये बात जय ने भी सुनी और समझ गया होगा कि मेरी ही बात कर रहा है हरामी पक्का। यून भी इस बात को एक्सेप्ट करती है, हाँ हाँ गाँव के लोग तो ऐसे ही होते हैं। जून बोलता है हाँ, ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट होता है। पुअर जय बेचारा हर्ट होकर यहाँ से उठ के चला गया होता है, अपने पेट के पास आ गया होता है हॉस्पिटल में। वैसे बता दूं कि ये टैटू ये इसलिए पहनता है ताकि इसके हाथ का स्कार हाइड हो सके। अब रिग्रेट कर रहा होता है कि यून के पास्ट के बारे में मैं क्यों पूछा, मैं उसकी हेल्प करने क्यों गया, और ये सियोल से आए लोग इतनी अजीब बातें क्यों करते हैं हम गाँव वालों के बारे में, मुझे यून को मनाना है, कैसे मनाऊं, 100 सवाल इसके दिमाग में घूम रहे होते हैं। यहाँ पर जून वो खाली लंच बॉक्स लाकर यून के डैड को दे देता है, क्योंकि इसके डैड ने तो बना कर दिया था, तभी तो वो खाकर यून को टेस्ट को जाना पहचाना लगा और अपने डैड की याद आने लग गई थी। जून पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या था यहाँ पर, हमें बताओ। और फिर हमें पूरी बात समझ आती है। यून पर जब गंदा कैरेक्टरलेस होने का ब्लेम लगाया गया था तो यून केस करना चाहती थी उस लेडी और उसकी फैमिली और उस आदमी के ऊपर जिसने इसके साथ बदतमीजी की थी। अब इसकी मम्मी जो सेलिब्रिटी है और ये नहीं चाहती थी कि बाहर पूरी दुनिया में ये बात फैले, इसलिए बदनामी के डर से बचने के लिए इन्होंने मना कर दिया था। पर यून के लिए अपनी इज्जत बहुत ज़्यादा पड़ी थी, उस पर ये धब्बा लग गया था कि टीचर होकर स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ अफेयर करती है, गंदी लड़की है। और डैड का कहना था कि तुमने ऐसा किया ही क्यों। अरे यार, यून तो बिल्कुल शौक हो गई थी कि मेरे बाप को भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल। और अब दोनों माँ बाप बैठकर रिग्रेट कर रहे होते जब इनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई। जून को उसका लॉयर बनाया होता है इन लोगों ने और सारे प्रूफ दे रहे होते जो यून ने इकट्ठे किए थे कि वो बेकसूर है और उसके ऊपर से ब्लेम हट जाएगा, और इस केस को फाइल करते हैं। यहाँ पर सभी टीचर्स आ गए होते हैं और टीम लीडर सेलेक्ट किया जा रहा था स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ पर व्हाइट टीम का कैप्टन बनता है जय और ब्लू टीम का कैप्टन बनता है जून। फिर शाम को जय देखता है कि उन हॉस्पिटल आई होती है डॉगी के पास और इसे बता रही होती है कि मैं जीतूंगी, और अपना प्लान भी शेयर करती है। और जल्दी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग भी शुरू हो गई होती है। जय अपनी टीम को अच्छे से ट्रेन करता है और स्टूडेंट काफी बोरिंग और कमजोर होते हैं। यहाँ पर जून भी टीम ब्लू को अच्छा खासा सिखा रहा होता है, स्ट्रेटेजी बता रहा है, ये बता रहा होता है अपने दिमाग का यूज़ करके, और वहाँ जय बता रहा होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके। दोनों टीम में आग लगी हुई थी, आमने सामने भी आ गई होती टीम में, मुकाबला टक्कर का होने वाला है। सियोजिन फिर हान को अकेले में ले गई और इसे चमकाने लगी होती है, अपने अंकल को क्यों लाए हो तुम यहाँ पर, उनको बाहर करो यहाँ से। हान बोलता मैंने तो उनको मना किया था, पर वो मानते ही नहीं है। सियोजिन बोलते तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसे तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो, समझ गए। यहाँ हॉस्पिटल में आज शाम को यून और जय दोबारा मिले होते हैं। डॉगी को बोल बोल के एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि डायरेक्ट एक दूसरे से नहीं बोल पा रहे होते हैं। ऐसा बहुत देर तक चलता है इन दोनों का। बेचारा बॉम्सिक परेशान हो गया होता है, डॉगी का नाम है बॉम्सिक वैसे। कहता है कैसे दो मूर्खों के बीच में फंस गया हूँ। और हम स्पोर्ट डे को देखते हैं। फिर जय हान के लिए अच्छा अच्छा खाना बना रहा होता था कि एनर्जी है उसके अंदर। हान बोलता अंकल क्या आप गेम से बाहर हो सकते हो, मत आना आज आप। जय हैरान हो गया था, क्या कहा तुमने, क्यों। हान बोलता है आपको जीतने की क्यों पड़ी है इतनी, छोड़ दो ना, क्या फर्क पड़ता है। एक तरफ से हान चाहता है कि सामने वाली टीम यानी ब्लू टीम जीत जाए, जिसमें सियोजिन और उसका भाई जून है, और इस बात से सियोजिन इससे इम्प्रेस हो जाएगी। वाह बेटा। जय बोलता है कि तुम्हारी टीचर यून भी तो जीतना चाहती है ना, और वो भी तो हमारी टीम में ही है, तो तुम ज्यादा मत सोचो। हान बोलता नहीं, वो टीम ब्लू में है, आप अगर जीते तो वो हार जाएगी। जय बोलता पर वो तो व्हाइट टीम में थी ना। हान बताता नहीं, सियोजिन ने सुना था प्रिंसिपल ने उसको जबरदस्ती ब्लू टीम में डाल दिया, तो आप प्लीज मत आना, उनको जीतने दो। और आज जय ट्रेनिंग में बहुत डीमोटिवेट कर रहा होता है सबको, कहता है कि एक्टिव रहने से क्या होता है, हमें आराम भी करना चाहिए ना कभी कभी। बच्चे हैरान हो गए होते हैं कि कैसी बातें कर रही है आज। और जून को भी जाके जीतने का आइडिया देकर आता है कि ऐसे पैरों को मोड़ना, ऐसे ऐसे करना। हान यहाँ पर फिर से सियोजिन को अकेले लाया होता है, उसको इंप्रेस करने के चक्कर में उसको बता रहा होता है कि देखना देखना तुम, मैं तुम्हें जरूर जिता दूंगा तुम्हारी टीम को, और उसके बाद यहीं मिलेंगे, और तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ फोटो क्लिक करोगे, और यहीं पर हम फोटो क्लिक करेंगे और समझ जाओगे तुम कि मैं अच्छा लड़का हूँ या बुरा लड़का। इतने में यून मैदान में उतर गई होती है, और ये जब अपना ऊपर कपड़ा उतारती है तो अंदर व्हाइट टी शर्ट पहनी होती है, मतलब ये टीम व्हाइट में ही होती है, और कहती है तैयारी कैसी चल रही है टीम व्हाइट। और बस यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी आएंगे जिनको देखकर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, और ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना। मिलता हूँ उसके साथ अगले वीक, तब तक के लिए बाय।